नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सत्यम शिवम सुंदरम सनातन में। तो मित्रों, आज जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं उसका शीर्षक है वेदों का हमारे जीवन में महत्व। मित्रों, आज भारतवर्ष के लोग जहां सिर्फ एक पुस्तक के कट्टर समर्थक होते जा रहे हैं, वहीं भारत की मूल धरोहर, इसकी मूल संस्कृति के वंशज अपनी पूरी लाइब्रेरी को ही भूल बैठे हैं। हमारी इस लाइब्रेरी में वेद, उपनिषद, उपवेद, स्मृति, संहिताएं और अन्य अनेक ग्रंथ हैं, जिनमें अध्यात्म, जीवन, विज्ञान, कला, अर्थशास्त्र, स्वास्थ्य और साइकोलॉजी से गूढ़ विषयों का ज्ञान भरा पड़ा हुआ है। लेकिन कोई चाहे भी तो इन्हें पढ़ नहीं पाता। इसके 3 मुख्य कारण हैं। पहला, संस्कृत और गुरुकुल का योजनाबद्ध तरीके से पतन। दूसरा, बाहरी आक्रमण और ब्रिटिश के द्वारा रचे गए प्रक्षिप्त। तीसरा, इनसे भी बड़ा एक कारण है, अगर कोई युवा इन्हें पढ़ना भी चाहे तो उसे पता ही नहीं कि किन ग्रंथों में आखिर है क्या। इतने नाम और संख्या सुनकर ही वो भ्रमित हो जाता है। मित्रों, हम सभी मनुष्य काफ़ी जटिल हैं। यह बात हमारे पूर्वज बहुत अच्छे से समझते थे। इसी वजह से उन्होंने दुनिया की अपनी समझ को कला, साहित्य, रस्मों रिवाज और कहानियों में डालना शुरू कर दिया, ताकि आगे आने वाली पीढ़ी को हर सत्य को दोबारा खोजने की मेहनत न करनी पड़े, क्योंकि हमारा जीवन यह पता लगाने के लिए बहुत छोटा है। दुनिया कैसे काम करती है, लोग कैसे होते हैं, हमें कैसा इंसान बनना चाहिए, इसलिए हम हिंदुत्व के मूल ग्रंथ वेदों के बारे में जानेंगे, जो कि वास्तव में स्वयं ईश्वर के द्वारा हम सारी मानव जाति के लिए जीवन पुस्तिका की तरह है। यह हमें जीवन जीने का तरीका बताते हैं। वेद सनातन धर्म और विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। वेद पूर्ण रूप से ऋषियों द्वारा सुने गए ज्ञान पर आधारित है, इसलिए इसे श्रुति भी कहा जाता है। वेद संस्कृत के अमृत शब्द से निर्मित है, जिसका अर्थ ज्ञान होता है। यह प्राचीनतम ज्ञान का भंडार है, जिसमें मानव की हर समस्या का समाधान मिलता है। जानिए वेद क्या होते हैं। मित्रों, वेद कोई सामान्य पुस्तक नहीं है जिसे कोई भी लिखकर प्रकाशित करवा सके, बल्कि वेद तो ईश्वरी वाणी है, जो सृष्टि के निर्माण के समय ईश्वर के द्वारा सृष्टि को संचालित करने के लिए श्रुति रूप में दी गई थी। सत्यपथ ब्राह्मण के श्लोक के अनुसार अग्नि, वायु और सूर्य ने तपस्या की, जिसके फलस्वरूप उन्होंने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद को प्राप्त किया। प्रथम 3 वेदों को अग्नि, वायु और सूर्य यानी आदित्य से जोड़ा जाता है। वहीं अथर्ववेद को अंगिरा से उत्पन्न माना जाता है। क्या कह यह श्रुति 4 ऋषियों अग्नि, वायु, आदित्य और समीरा को दी गई थी। वेद संस्कृत भाषा के विद धातु से बना है, जिसका अर्थ विद्वान होता है। वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान के ग्रंथ होता है, जिसे हम पढ़ व समझ सकते हैं। वेद ज्ञान विज्ञान का भंडार है, जिसमें मानव की हर समस्या का समाधान मिलता है। वेदों में ईश्वर, देवता, ब्रह्मांड, भाषा, गणित शास्त्र, रसायन शास्त्र, विज्ञान, औषधीय, प्रकृति, खगोल, भूगोल, धर्म, धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास आदि सभी विषयों से संबंधित ज्ञान हमें मिलता है। वेदों की भाषा संस्कृत होती है, जिसे ईश्वर की भी भाषा कहा जाता है। वेदों में वर्णित सभी मंत्र ईश्वर द्वारा ही दिए गए हैं। वेद सृष्टि दर सृष्टि इसी रूप में रहते हैं। हमारी सृष्टि में 4 वेद होते हैं, जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद है। इन चारों वेदों में ईश्वर ने मनुष्य को अलग अलग प्रकार के ज्ञान बांटे हैं। वेद हमेशा ही बने रहते हैं, ये कभी भी नष्ट नहीं होते। चारों वेद प्रलय के समय ईश्वर में ही व्याप्त हो जाते हैं, फिर सृष्टि निर्माण के समय पुनः ईश्वर द्वारा प्रकट कर दिए जाते हैं। यही ईश्वर की न्याय की व्यवस्था मानी जाती है। वेदों और पुराणों में क्या अंतर है? मित्रों, वास्तव में वेद और पुराण दोनों ही ग्रंथ हैं, लेकिन यह एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। पुराणों में कहानियाँ और कथाएं हैं। पुराणों में ऐसी जगह और ऐसी चीज़ों का जिक्र मिलता है जिसे ना किसी ने देखा है और ना ही उनको होने का कोई पुख्ता प्रमाण मिलता है। जैसे कि गरुड़ पुराण में दिया गया स्वर्ग और नरक। पुराणों में कुछ ऐसी बातें भी कही गई है जिन पर विज्ञान को मानने वाले लोग यकीन नहीं करते, लेकिन वेद इससे बिल्कुल विपरीत है। वेदों में प्रायोगिक और वास्तविक बातें हैं। आम भाषा में कहा जाए तो वेद सृष्टि का यूजुअल मैनुअल है। वेदों में कथाएं और कहानियां नहीं, बल्कि पूरा ज्ञान भरा हुआ है। जैसे यज्ञ में किन मंत्रों का प्रयोग किया जाए, दुनिया में कितने प्रकार की जड़ी बूटियाँ होती हैं, किस जड़ी बूटी को किस रोग में इस्तेमाल किया जाता है, इस तरह का ज्ञान वेदों में दिया गया है।
वेद का शाब्दिक अर्थ ही ज्ञान का ग्रंथ होता है। इसे दूसरे तरीके से समझा जाए तो गीता, पुराण ये ईश्वर वाणी है, तो वहीं वेद ईश्वरी ज्ञान है। वेद देवताओं के द्वारा दिया गया ज्ञान ही है। वेद और देव इन दोनों शब्दों में भी समानता है। वेदों का प्रादुर्भाव कब और कहाँ हुआ? मित्रों, वेदों की रचना किसने की? सृष्टि में इतना महाज्ञानी कौन था? वेदों को किसने लिखा? दरअसल वेदों का ज्ञान सबसे पहले महादेव ने ब्रह्मा को दिया, जिसके बाद ब्रह्मा ने 4 ऋषियों की उत्पत्ति की। यह 4 ऋषि ब्रह्मा के ही अंशपुत्र थे। इनका नाम अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा था। इन चारों ऋषियों ने अपने तपोबल से वेदों को प्राप्त किया। इस बात का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण के श्लोक और मनुस्मृति में भी मिलता है। बताया गया है कि अग्नि, वायु और आदित्य ऋषि ने ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को व्यक्त किया, जबकि अथर्ववेद का संबंध मनुस्मृति के अनुसार महर्षि अंगिरा से है। इस तरह इन 4 ऋषियों ने 4 अलग अलग वेदों को बनाया। यह भी सच है कि मानव इस सृष्टि में आने से पहले वेदों की रचना हो चुकी थी। कुछ लोगों का मानना है कि ये चारों वेद पहले एक ही थे, बाद में महर्षि वेद व्यास ने इन चारों वेदों की रचना उसी एक वेद से की, लेकिन ऐसा सत्य नहीं है। हालांकि यह बात मत्स्य पुराण और अग्नि पुराण में भी लिखी हुई है, लेकिन शुरुआत से ही यह चारों वेद अलग अलग है। इन चारों वेदों का नाम शुरुआत से ही 4 ऋषियों के साथ बताया जाता है। वेद व्यास जी का वेदों में योगदान। मित्रों, ऋषि वेद व्यास का नाम कृष्ण द्वैपायन से वेद व्यास कैसे हुआ? दरअसल यह माना जाता है कि समय के लिए 100 साल के आसपास का अकाल आ गया था, जिसके बाद तमाम ग्रंथ और पुराण असंगठित हो गए थे। वेद व्यास ने इन सभी वेदों और पुराणों को दोबारा संगठित किया था। यानी कि वेद व्यास जी वेदों और पुराणों का संगठन करने वाले हैं, इन्हें ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, ना कि इनकी रचना करने वाले हैं। वेद व्यास जब इन चारों वेदों को संगठित कर रहे थे, तब उन्होंने इसे आसान बनाने के लिए इसे भागों में बांट दिया, जैसा कि संहिता, मंडल, कविता। अब आप कहीं किसी वेद के विषय में पढ़ रहे होंगे तो आपने अक्सर देखा और पढ़ा होगा ऋग्वेद 4.1.1.3, जिसका मतलब होता है ऋग्वेद के चौथे संहिता के पहले मंडल की पहली कविता के 3रे छंद में। यही वेद व्यास ने किया था। वेद व्यास ने वेदों को भागों में बांटकर उन्हें पढ़ना और समझना आसान कर दिया था। वेद व्यास ने अगर ऐसा ना किया होता तो मानव के लिए वेदों को समझ पाना बहुत मुश्किल होता। इस तरह वेद व्यास जी वेदों को संगठित करने वाले हैं, इसकी रचना करने वाले नहीं। इनकी रचना ब्रह्मा द्वारा उत्पन्न किए गए 4 ब्राह्मणों ने की थी। वेद के विभाग। मित्रों, वेद के 4 विभाग ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद है। ऋग का मतलब स्थिति, यजु का अर्थ रूपांतरण, साम का अर्थ गतिशील और अथर्व का अर्थ जड़ है। ऋग को धर्म, यजु को मोक्ष, साम को काम, अथर्व को अर्थ भी कहा जाता है। इन्हीं के आधार पर धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, कामशास्त्र और मोक्ष शास्त्र की रचना हुई है। ऋग्वेद का अर्थ व स्कंध है। ऋग का अर्थ स्थिति और ज्ञान होता है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन व पहला वेद है, जो पूर्णतः पाद्यत्व है। इसमें सब कुछ है, ये अपने आप में ही संपूर्ण वेद है। ऋग्वेद अर्थात ऐसा ज्ञान जो ऋचाओं से बद्ध हो। यह सबसे प्राचीनतम वैदिक ग्रंथ है, जिसकी रचना सप्त सैंधव क्षेत्र में हुई थी। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल अर्थात अध्याय है। इसमें 1028 सूक्त, इसमें से 1017 सूक्त व 11 बालखिल्य है। इसमें 10,600 मंत्रों का समावेश है। इस वेद की 5 शाखाएं हैं: शाकल, वास्कल, अश्वलायन, शांखायन, मुंडुकायन। ऋग्वेद में अग्नि, सूर्य, इंद्र, वरुण देवताओं की स्मृति में रची गई प्रार्थनाओं का संकलन है। दूसरे से 7वें मंडल तक का अंश ऋग्वेद का श्रेष्ठ भाग है। 8वें और प्रथम मंडल के प्रारंभिक 50 सूक्तों में समानता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का उल्लेख मिलता है, जिसमें 4 वर्णों क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का उल्लेख किया गया है। गायत्री मंत्र का उल्लेख भी ऋग्वेद में है। यह मंत्र सूर्य की स्तुति के लिए है। ऋग्वेद में जल चिकित्सा, वायु चिकित्सा, मानस चिकित्सा और हवन द्वारा चिकित्सक आदि की भी जानकारी मिलती है। इसके 10वें मंडल में औषधि सूक्त यानी दवाओं का जिक्र मिलता है। इसमें औषधियों की कुल संख्या 125 के आसपास बताई गई है, जो कि 107 स्थानों पर पाई जाती है।
औषधि में सोम का विशेष वर्णन है। ऋग्वेद में च्यवन ऋषि को पुनः युवा करने की कथा भी मिलती है। यजुर्वेद का अर्थ व इसका महत्व। यजु का अर्थ यज्ञ होता है। इसमें यज्ञों के नियमों विधियों की चर्चा की गई है। अतः यजुर्वेद एक कर्मकांड प्रधान ग्रंथ है। इसका पाठ करने वाले ब्राह्मणों को अर्धवर्यु कहा जाता है। यजुर्वेद के 2 भागों में बांटा गया है, जिसका पहला भाग कृष्ण यजुर्वेद कहलाता है, जो कि गद्यात्मक है। वैशंपायन ऋषि का संबंध कृष्ण से है। कृष्ण की 4 शाखाएं हैं। इसका दूसरा भाग शुक्ल यजुर्वेद है, जो कि पद्यात्मक है। याज्ञवल्क्य ऋषि का संबंध शुक्ल से है। शुक्ल की 2 शाखाएं हैं। इसमें 40 अध्याय हैं। यजुर्वेद एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में रचा गया है। यजुर्वेद के पद्यात्मक मंत्र ऋग्वेद व अथर्ववेद से लिए गए हैं। इसमें स्वतंत्र पद्यात्मक मंत्र बहुत कम मिलते हैं। सामवेद का अर्थ व इसका महत्व। साम शब्द का अर्थ गीति होता है। जिन ऋचाओं के ऊपर साम गाए जाते हैं उनको सामोयित कहते हैं। इसे ही भारतीय संगीत का स्रोत माना जाता है। सामवेद के पुरोहित को उगदाता कहते हैं। सामवेद में 1824 मंत्रों का समावेश है, जिसमें 75 मंत्रों को छोड़कर शेष सभी मंत्र ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। इसमें सविता, अग्नि और इंद्र देवताओं के बारे में जिक्र मिलता है। इसकी मुख्य रूप से 3 शाखाएं व 75 ऋचाएं हैं। अथर्ववेद का अर्थ व इसका महत्व। अथर्व शब्द का तात्पर्य पवित्र व जादू है। अथर्ववेद में रोग निवारण, राजभक्ति, विवाह, प्रणय गीत, अंधविश्वासों का वर्णन मिलता है। इसमें राजा परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। अथर्ववेद में 20 अध्याय हैं, जिनमें से 5687 मंत्र हैं। इसके 8 खंड हैं, जिनमें भेषज वेद और धातु वेद मिलते हैं। हमारे वेदों में इतना ज्ञान भरा हुआ है कि जो रचनाएं हजारों सालों के बाद हुए, उसका जिक्र हमारे सनातन धर्म के वेदों में शुरुआत से ही था। वेदों में विज्ञान और कई महत्वपूर्ण आविष्कारों से जुड़ी बातें भी लिखी हुई हैं। इसे एक आसान उदाहरण से समझा जा सकता है। रावण एक महाज्ञानी, महाविद्वान व महापंडित था। रावण से शास्त्रार्थ करने में बड़े बड़े पंडित भी डरा करते थे। रावण की वैज्ञानिक शक्ति भी इतनी ज़्यादा थी कि वो नए नए आविष्कार करता था। रावण तकनीकी पहलू में उस वक्त के सभी राजाओं से ताकतवर था। रावण को यह ज्ञान वेदों से ही मिला था। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सनातन धर्म का मूल आधार वेद ज्ञान का खजाना है। तो मित्रों, ये थी आज की हमारी वीडियो। आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं मित्रों अगले किसी और वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव।